हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज मैं बाल विज्ञान के कुछ प्रश्नों को कवर करूंगी, जिसमें मैंने आपको पिछले एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने आपको कवर कराए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है क्षमताएं विकसित करना, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना या एक अच्छा शिक्षक बनना। तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य बोला है तो वो है चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता। ये इसका जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है फ्रायड, हल, मैकडूगल या मॉर्गन। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक हम सबको पता है मैकडूगल है। इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियों का वो किया था? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है या फिर हमेशा भ्रम में रहता है। तो सहानुभूति कौशल में व्यक्ति के बारे में पूछा गया है। सहानुभूति यानी कि सिंपैथी। तो सिंपैथी में पर्सन क्या करता है? दूसरों की परेशानियों को समझता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष, ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष या फिर ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष। तो ये जो पुरस्कार है यानी कि रिवॉर्ड, पुरस्कार को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पुरस्कार को इंग्लिश में हम लोग रिवॉर्ड कहते हैं। ये जो रिवॉर्ड है ये किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो ये पॉजिटिव एवं डायरेक्ट यानी कि धनात्मक एवं प्रत्यक्ष प्रकार की अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? 2009, 2010, 2005 या 2001? तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट है ये 2010 में प्रभावित हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 एकदम सही हो जाएगा। ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है इसके जो शीर्षक के निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित हैं, जिसका अर्थ होता है उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6 से 14 वर्ष या फिर आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखी है। अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पुष्टि करे या विचार दिया है। यह विचार किसने दिया है? मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पुष्टि करे, ये विचार किसने दिया है? देखिए ये जो यह लिखा है ये या नहीं होगा, यह हो जाएगा यह विचार किसने दिया है? अरस्तु, ह्यूम, अर्बन या फिर हॉफ्डिंग। तो यह विचार किसने दिया है? तो यह विचार हमारे अरस्तु महोदय ने दिया है। एक मिनट रुकिए, सॉरी, देखिए इसका आंसर अरस्तु नहीं होगा, इसका आंसर अर्बन होगा कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पुष्टि करे। यह विचार अर्बन महोदय ने दिया है। यह मैंने अभी आपको अरस्तु बताया, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? आत्मगौरव, प्रेम, भूख या फिर प्यास? तो जाहिर सी बात है ये जो सामाजिक प्रेरक की बात कर रहा है, सोशल मोटिव की बात कर रहा है, तो ये हमारा आत्मगौरव हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेल्फ प्राइड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है? सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास, नवीनता यानी कि न्यूनेस, अवेयरनेस यानी कि जागरूकता। तो ये जो अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की ये जो योग्यता है वो हमारी क्या कहलाती है? तो ये हमारी सृजनात्मकता कहलाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मायर, पार्सन्स, हॉक या फिर ब्रेवर? तो ये जो व्यावसायिक निर्देशन है यानी कि वोकेशनल गाइडेंस, उसका सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पार्सन महोदय ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा कि व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम पार्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकारा है? सफाई एवं सच्चाई को, श्रम को, समानता एवं संयोग को, ये एक नहीं होगा बेटा, ये एव होगा।
समानता एवं सहयोग को या फिर उपयोग सभी। तो ये जो एनसीईआरटी है इसने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकारा है? तो इसने उपयोग सभी को स्वीकारा, यानी कि सफाई एवं सच्चाई को, श्रम को, समानता एवं सहयोग को, इन तीनों को एनसीईआरटी ने स्वीकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? अब देखिए, शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है पूछा गया है, तो पहले ही हम इसको हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम इसका नहीं पढ़ते नहीं है और हम लोग क्वेश्चन को इस नजरिए से पढ़ते हैं कि कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, इसलिए पहले ही हम लोग नहीं को हाईलाइट कर लेंगे। अब देखते हैं कौन सा सही नहीं है। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है और शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। तो अब जब शिक्षण के कथन में सही नहीं पूछा जा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। ये आंसर एकदम सही हो जाएगा कि ये कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या होता है? ये शायद हम सबको मालूम है कि जो मेन रीज़न होता है कि मिड डे मील प्रोग्राम होता है प्राइमरी स्कूल में, इसका मेन कारण, मेन उद्देश्य आखिर क्या होता है? समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना या फिर अध्यापकों का विकास करना। तो इसका मेन कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामांकन संख्या बढ़ाना। ये जो प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ होता है किया गया है, इसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ नामांकन कार्यक्रम को, ये जो संख्या है इसको बढ़ाना है। हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था, ये कब हुआ था मिड डे मील का? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1955 में मिड डे मील का प्रारंभ शुरू हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। जैसे पहला है बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना और दूसरा है विद्यालयों में नामांकन संख्या बढ़ाना, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन एकदम सही था। जो ग्रीष्मावकाश होता है यानी कि गर्मी की छुट्टी, तो ग्रीष्मावकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पावलोव ने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है, स्किनर ने किया है या फिर कोहलर महोदय ने किया है? तो क्या बोला गया है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अब आप लोग इसके नाम से ही जान गए होंगे कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये थॉर्नडाइक महोदय ने किया है। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? थॉर्नडाइक यूएसए के निवासी थे, यानी कि अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। अब इनके बारे में जानते हैं कि जो पावलोव थे उन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? तो पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। आप इसे मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है। पढ़ने और लिखने की अक्षमता को हम क्या कहते हैं? ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया या फिर एप्रेक्सिया। तो पढ़ने और लिखने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। अब इसके बारे में हम ये जान लेते हैं कि जो डिसलेक्सिया होता है पढ़ने लिखने से जुड़ी एक खास विकलांगता होती है जिसका असर पढ़ने और भाषा को समझने पर पड़ता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों को पढ़ने लिखने, स्पेलिंग लिखने या बोलने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? H.G. बर्नेट ने कहा था, E.M. रोजर्स ने कहा था, M.B. माइल्स ने कहा था या फिर एलन ने कहा था? तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा कि E.J. रोजर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा कि नवाचार एक ऐसी विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। ये E.M. रोजर्स महोदय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय और अवरोधन पर विचार किया था?
हार्टोग समिति ने, यशपाल समिति ने, मेहता समिति ने या फिर जाकिर हुसैन समिति ने? तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम पूछा है, पहली बार अपव्यय और अवरोधन पर विचार किया, तो ये हार्टोग समिति ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए, जो ब्रिटिशकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में हंटर कमीशन जो कि 1882 में आया था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, जो लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड क्या था, तो लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड 1898 से 1905 था, ठीक है, जहाँ पे बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। तथा जो हार्टोग समिति थी, इसने प्राथमिक शिक्षा की समस्या पर विचार कर उनकी समस्याओं के समाधान की रूपरेखा तैयार किया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपने मेरे इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा।